आज हम आपको बताएंगे जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कितने दिन तक धरती पर रहती है और कौन से ऐसे चरण हैं जिसे वो धरती पर रह के पूरा करती है। नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com और मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। तो चलिए जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें, जब भी कोई व्यक्ति मरता है, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फैमिली मेंबर, तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अभी वह कहाँ होंगे, क्या वह हमारे आसपास है, हमें सुन रहे हैं। यह सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से दिए गए हैं। जब किसी इंसान की एकदम से मृत्यु होती है तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है। अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। मौत से लगभग 4-5 घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे स्थित अर्थ सोल चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है धरती की सतह से संबंध टूट जाना। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है मृत्यु के देवता यम आते हैं और उनकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। जब मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से आत्मा और शरीर का कनेक्शन होता है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर निकल जाती है। जैसे हमारे लिए किसी भी मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती है और शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन एस्ट्रल कोड टूटने की वजह से आत्मा शरीर में फिर से प्रवेश नहीं कर पाती है और वह ऊपर की ओर उड़ने लगती है। भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में उस आत्मा को लोगों के विचार, आवाज एक शोर की तरह सुनाई देते हैं और वह सभी से बात करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन उसे कोई नहीं सुन पाता है। उस समय में उस व्यक्ति की आत्मा छत के ऊपर उड़ती है और जो होता है उसे देखती और सुनती है। शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रिया होती है तो आत्मा मान लेती है कि उसका धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है। तब आत्मा अपने शरीर से आजाद हो जाती है। सारी रुकावटें और सीमाएं उसकी टूट जाती हैं और फिर वह अपनी मनपसंदीदा जगह जाती है, वहीं वक्त बिताती है 7 दिन तक और फिर 7 दिन बाद आत्मा धरती को अलविदा करती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। एस्ट्रल बोर्ड में प्रवेश करना। कहते हैं मरने के बाद एक सुरंग होती है जो आत्मा को पार करनी होती है। तभी कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद 12 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमें सारे रीति रिवाज सब ठीक से करने होते हैं। जो हम रीति रिवाज करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वह सब आत्मा के लिए भोजन का काम करता है। लेकिन जब मरने वाले के घर वाले यह रीति रिवाज नहीं करते तो आत्मा उस सुरंग को पार नहीं कर पाती है और फिर यही धरती पर फंस जाती है और भटकती है। जब भी कोई आत्मा मरने से पहले किसी के साथ बुरा करती है तो वह मरने के बाद पछताती है और अपने लिए सजा मांगती है और फिर जो सजा मांगती है वह उसे अगले जन्म में भुगतने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हम पिछले कर्म में सजा के रूप में मांगते हैं वही हमें इस जन्म में भोगने को मिलती है। जो हम अपने लिए सजा लिखते हैं उससे ब्लूप्रिंट कहते हैं। जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो हमारी कुंडली में वह ब्लूप्रिंट के रूप में सब लिखा होता है। तभी कहती है किसी के साथ भी गलत करो तो माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जो हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसी को हम मरने के बाद साथ लेकर जाते हैं और अपने लिए सजा खुद लिखते हैं।
किसी बीमारी से ग्रसित होना या किसी भी कारण मरना, यह सब हम खुद ब्लूप्रिंट एग्रीमेंट में लिखते हैं। इसी तरीके से हम इस जन्म में भी अपने पिछले जन्म द्वारा लिखी गई सजा को भोगते हैं। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।